नमस्ते बच्चे, आज हम देखेंगे पुनर्विकरण निबंध भाग विद्यार्थी और अनुशासन। इसके पहले मैंने सिखाई थी, आज एक बार रिवीजन करेगी, ठीक है ना। अनुशासन शब्द अनु तथा शासन शब्दों के मेल से बना है। अनुशासन शब्द अनु तथा शासन शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है नियम, कानून तथा गुरुजनों के आज्ञा का पालन करना। अनुशासन शब्द अनु तथा शासन शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है नियम, कानून तथा गुरुजनों के आज्ञा का पालन करना। जिस समय जहाँ पर हो वहाँ के विधान और व्यवहारानुसार आचरण करना ही अनुशासन है। जिस समय जहाँ पर हो वहाँ के विधान और व्यवहार अनुसार आचरण करना ही अनुशासन है। अनुशासन शब्द अनु तथा शासन शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है नियम, कानून तथा गुरुजनों के आज्ञा का पालन करना। अनुशासन शब्द अनु तथा शासन शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है नियम, कानून तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। जिस समय जहाँ पर हो वहाँ के विधान और व्यवहारानुसार आचरण करना ही अनुशासन है। जिस समय जहाँ पर हो वहाँ के विधान और व्यवहारानुसार आचरण करना ही अनुशासन है। जहाँ अन्य क्षेत्रों में अनुशासन तात्कालिक प्रभाव परिणाम देने वाला होता है, वही विद्यार्थी जीवन के भावी जीवन का आधार है। जहाँ अन्य क्षेत्रों में अनुशासन तात्कालिक प्रभाव परिणाम देने वाला होता है, वही विद्यार्थी जीवन के भावी जीवन का आधार है। जहाँ अन्य क्षेत्रों में अनुशासन तात्कालिक प्रभाव परिणाम देने वाले होता है, वही विद्यार्थी जीवन के भावी जीवन का आधार है। अभी क्या करना है बच्चे, आप पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ दोनों को लिखकर देखिए। अनुशासन शब्द अनु तथा शासन शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है नियम, कानून तथा गुरुजनों के आज्ञा का पालन करना। जिस समय जहाँ पर हो वहाँ के विधान और व्यवहारानुसार आचरण करना ही अनुशासन है। जहाँ अन्य क्षेत्रों में अनुशासन तात्कालिक प्रभाव परिणाम देने वाला होता है, वही विद्यार्थी जीवन के भावी जीवन का आधार है। बाद में थर्ड पैराग्राफ देखिए बच्चे। अनुशासनहीन विद्यार्थी न अच्छा विद्यार्थी न बन सकता है। अनुशासनहीन विद्यार्थी न अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। न अच्छा व्यक्ति और न ही आदर्श नागरिक। अनुशासनहीन विद्यार्थी न अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, न अच्छा व्यक्ति और न ही आदर्श नागरिक। आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता अपनी चरम सीमा पर है। आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता अपनी चरम सीमा पर है। उच्च अलंकृता, दोषापूर्ण शिक्षा प्रणाली, राजनैतिक दलों का प्रभाव आदि इसके प्रमुख कारण है। उच्च अलंकृता, दोषापूर्ण शिक्षा प्रणाली, राजनैतिक दलों का प्रभाव आदि इसके प्रमुख कारण है। आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता अपनी चरम सीमा पर है। उच्च अलंकृता, दोषापूर्ण शिक्षा प्रणाली, राजनैतिक दलों का प्रभाव आदि इसके प्रमुख कारण है। शिक्षा का व्यापार बनना व शिक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृत का प्रभाव तथा बेरोजगारी भी। शिक्षा का व्यापार बनना व शिक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृत का प्रभाव तथा बेरोजगारी भी। देश में अनुशासन की पुनः
स्थापना के लिए आवश्यक है। देश में अनुशासन की पुनः स्थापना के लिए आवश्यक है। शिक्षा नीति में परिवर्तन, नैतिक और चारित्रिक शिक्षा पर विशेष बल। देश में अनुशासन की पुनः स्थापना के लिए आवश्यक है। शिक्षा नीति में परिवर्तन, नैतिक और चारित्रिक शिक्षा पर विशेष बल। शिक्षा को बेरोजगार उन्मुखी बनाना होगा। शिक्षा को बेरोजगार उन्मुखी बनाना होगा। देश कल्याण एवं उन्नति के लिए यह परम आवश्यक है। देश कल्याण एवं उन्नति के लिए यह परम आवश्यक है। एक बार देखिए बच्चे, अनुशासन शब्द अनु तथा शासन शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है नियम, कानून तथा गुरुजनों के आज्ञा का पालन करना। जिस समय जहाँ पर हो वहाँ के विधान और व्यवहारानुसार आचरण करना ही अनुशासन है। जहाँ अन्य क्षेत्रों में अनुशासन तात्कालिक प्रभाव परिणाम देने वाला होता है, बाकी विद्यार्थी जीवन के भावी जीवन का आधार है। अनुशासनहीन विद्यार्थी न अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, न अच्छा व्यक्ति और न ही आदर्श नागरिक। आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता अपनी चरम सीमा पर है। उच्च अलंकृता, दोषापूर्ण शिक्षा प्रणाली, राजनैतिक दलों का प्रभाव आदि इसके प्रमुख कारण है। आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता अपनी चरम सीमा पर है। उच्च अलंकृता, दोषापूर्ण शिक्षा प्रणाली, राजनैतिक दलों का प्रभाव आदि इसके प्रमुख कारण है। शिक्षा का व्यापार बनना, शिक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव तथा बेरोजगारी भी। आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता अपनी चरम सीमा पर है। उच्च अलंकृता, दोषापूर्ण शिक्षा प्रणाली, राजनैतिक दलों का प्रभाव आदि इसके प्रमुख कारण है। शिक्षा का व्यापार बनना व शिक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव तथा बेरोजगारी भी। देश में अनुशासन की पुनः स्थापना के लिए आवश्यक है। देश में अनुशासन की पुनः स्थापना के लिए आवश्यक है। शिक्षा नीति में परिवर्तन, नैतिक और चारित्रिक शिक्षा पर विशेष बल। शिक्षा नीति में परिवर्तन, नैतिक और चारित्रिक शिक्षा पर विशेष बल। शिक्षा को बेरोजगार उन्मुखी बनाना होगा। शिक्षा को बेरोजगार उन्मुखी बनाना होगा। देश कल्याण एवं उन्नति के लिए एक परम आवश्यक है। बच्चे, आप क्या करना है, ये पहला कॉम्पोजिशन को अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। रिवाइज वेल बच्चे। इसके बाद देखिए बच्चे, आपका कॉम्पोजिशन 4, ठीक है ना। वेलू गोस टू द हाउस। वेलू घर जाता है। वेलू गोस टू द हाउस। वेलू घर जाता है। वेलू गोस टू द हाउस। वेलू घर जाता है। दिस बॉय रीड्स हिंदी। यह लड़का हिंदी पढ़ता है। दिस बॉय रीड्स हिंदी। यह लड़का हिंदी पढ़ता है। दिस बॉय रीड्स हिंदी। यह लड़का हिंदी पढ़ता है। ये ट्रांसलेशन बच्चे। सीता, व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? 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 सीता सिंग्स द सॉन्ग। सीता गाना गाती है। सीता सिंग्स द सॉन्ग। सीता गाना गाती है। देखिए बच्चे, मीना स्टिचेस द क्लोथ। मीना कपड़ा सीती है। मीना स्टिचेस द क्लोथ। मीना कपड़ा सीती है। मीना स्टिचेस द क्लोथ। मीना कपड़ा सीती है। आई गो टू स्कूल। मैं पाठशाला जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। मैं पाठशाला जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। मैं पाठशाला जाता हूँ। व्हाट डू यू
राइट, तुम क्या लिखते हो? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू राइट? तुम क्या लिखते हो? व्हाट डू यू राइट? तुम क्या लिखते हो? बॉयज प्ले इन द प्ले ग्राउंड, लड़के मैदान में खेलते हैं। बॉयज प्ले इन द प्ले ग्राउंड, लड़के मैदान में खेलते हैं। बॉयज प्ले इन द प्ले ग्राउंड, लड़के मैदान में खेलते हैं। गर्ल्स लर्न सिंगिंग, लड़कियां गाना सीखती है। गर्ल्स लर्न सिंगिंग, लड़कियां गाना सीखती है। गर्ल्स लर्न सिंगिंग, लड़कियां गाना सीखती है। वी हियर द स्टोरी, वी हियर द, हम कहानी सुनते हैं। वी हियर द स्टोरी, हम कहानी सुनते हैं। वी हियर द स्टोरी, हम कहानी सुनते हैं। बच्चे रिवाइज वेल। बच्चे क्या क्या रिवाइज करना आज? कॉम्पोजिशन 1 एंड 4। 4 में ट्रांसलेशन, कॉम्पोजिशन 1 में विद्यार्थी और अनुशासन। रिवाइज वेल बच्चे।